अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी बजट में रियासत के साथ की गई संगीन नाइंसाफी, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है बजट का इस्तेमाल, महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। मरकजी बजट बिहार के लिए पेश करदा बजट की तरह बीआरएस कैद, प्रशांत रेड्डी का इल्जाम। रियासत के लिए कांग्रेस पर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने में नाकामी का किया दावा। केसीआर को फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत पर तनकीदों के बजाय असेंबली पहुंचकर इजहार ख्याल करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सरबराह के इल्जामात का दिया करारा जवाब। अब पुराने शहर में भी बहुत जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, इंतजामी कार्रवाइयां तेज कर दी गयी। जिले कामारेड्डी में तेंदुए की मौजूदगी से मची सनसनी, जंगल से इंसानी आबादी में चला आया तेंदुआ, अवाम में खौफ व हिरास। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में पेश किया 50,65,345 करोड़ रुपए का यूनियन बजट, जामे तरक्की की कोशिशों को जारी रखने का अहद। 12 लाख रुपए की आमदनी पर नहीं होगा कोई टैक्स, अक़लियतों के लिए बड़ी राहत नहीं। बिहार को बड़े पैकेजेस के बावजूद नीतीश खुश नहीं। उमंगों का ये बजट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ख्वाहिशात और ख्वाबों को करेगा पूरा, मोदी का रद्द-ए-अमल। आम बजट हुकूमत के नजरियाती दिवालियेपन की अक्कासी, कायद अपोजिशन राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिसादी बहरान के हल के लिए बजट में कोई हल नहीं। और गुजरात फसादात की मुतासिरा ज़किया जाफरी का 86 साल की उम्र में इंतकाल, सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से आज पेश करदा बजट में तेलंगाना के लिए कुछ भी सही नहीं रखा गया और ये बात टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कही। उन्होंने इस बात पर गम गुस्से का इजहार किया कि मरकजी बजट में रियासत के साथ सरासर संगीन नाइंसाफी की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी तेलंगाना के साथ दरअसल इम्तियाज बरत रही है और सियासी तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वो ये भी कहते हैं कि चूंकि बिहार में अब असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए बजट का इस्तेमाल कर रही है। साबिक रियासती वजीर और रुकने असम्बली और बीआरएस लीडर बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने भी मरकजी हुकूमत की जानिब से आज पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर अपने अफसोस का इजहार किया और बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा, आज का मरकजी बजट दरअसल बिहार के लिए पेश करदा बजट की तरह है। उन्होंने कहा, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट है और ये अरकान पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत से फंड्स की वसूली में नाकाम साबित हो गए। इसी तरह कांग्रेस से भी ताल्लुक रखने वाले 8 अरकान पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत से फंड्स के लिए नुमाइंदगी करने में नाकाम हो गए और दोनों ही जमातें रियासत के लिए फंड्स हासिल करने में नाकाम हो जाने का प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया। చాలా దురదృష్టం, తెలంగాణ రాష్ట్రంకు మెయిన్గా అడిగినటువంటి నవోదయ స్కూళ్ళు కానీ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతూ ఉన్నాం, మేము ఉన్నప్పుడు అడిగినాం. సైనిక్ స్కూల్ కానీ అయితే ఐఐఎం కానీ ట్రిపుల్ ఐటీ కానీ ఇటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమీ కూడా ఇవ్వలేదు. ఎక్కువ మట్టుకు కూడా ఆ బీహార్ ఆ ప్రాంతానికి ఎక్కువ పోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నది. బడ్జెట్లో సూచనప్రాయంగా చూస్తే తెలంగాణకు 0, ఇది బీహార్ బడ్జెట్ అని చెప్పి కొందరు మిత్రులు అంటూ ఉన్నారు. 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నారు. ఇచ్చేవాడు 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు. కొట్లాడి తేవలసిన వాళ్ళు 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కొట్లాడట్లేదు. తెలంగాణ ప్రజలు ఇద్దరికి 8 మంది ఎంపీలు ఇచ్చినా తెలంగాణకు మాత్రం గుండు సున్ననే ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలంగాణ ప్రజలు
గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के सरबराह केसीआर को फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत पर तनकीदों के बजाय ऐवान असेंबली पहुंचकर इजहार ख्याल करने का मशवरा दिया। केसीआर की जानिब से हुकूमत पर तनकीद पर अपने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, फार्म हाउस में बैठकर बातें करने के बजाय आप असेंबली आएँ तो हुकूमत तरक्याती और फलाही कामों के आदाद शुमार पेश करेगी। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा, अगर हुकूमत के इक़दामात की सताइश करने की हिम्मत ना हो तो फिर आप फार्म हाउस में ही आराम करें। सेक्रेटेरिएट में वाक़े सरकारी महकमे जात के सेक्शन ऑफिसर्स के बड़े पैमाने पर तबादले अमल में लाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्शन ऑफिसर्स के तबादले और पोस्टिंग से मुताल्लिक़ जियो RT 236 को जारी किया है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद पहली मरतबा इस तरह बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। सरकारी महकमे जात के 172 सेक्शन ऑफिसर्स का पहली मरतबा तबादला अमल में लाया गया है। बताया गया है कि महकमे जात की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए फैसला किया गया है, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर्स तवील अरसे से एक ही महकमे में काम कर रहे थे। हालिया दिनों में सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ हुकूमत को कई शिकायत भी मिली और जिन महकमे जात के सेक्शन ऑफिसर्स के तबादले अमल में लाए गए हैं उन्हीं शिकायत के बदले ये अमल किया गया है। और अब पुराने शहर के अवाम का भी दरीना ख्वाब जल्द हकीकत में तब्दील हो जाएगा, यानी कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पहले ही मेट्रो ट्रेन दौड़ रही थी और अब जल्द ही ये सहूलत पुराने शहर में भी दस्तियाब हो जाएगी। अहम शाहराहों के करीब मौजूद जायदादों को मुनहदिम करने का काम भी तेज कर दिया गया है। मेट्रो हुकाम ने कहा है कि आइंदा 3 से 4 माह के अंदर मुतासिर अमला को मुकम्मल तौर पर तहवील में ले लिया जाएगा और फिर मेट्रो के तामीराती काम को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और पुराने शहर के लिए एक बड़ा संग मील साबित होगा, जहां आवाम को अब जदीद सफाई सहूलियात फराहम हो जाएंगी, जो कि बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है। और पुरानी हवेली में वाक़ प्रिंसेस ईस्टर्न गर्ल्स हाई स्कूल में आज 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात की तालिबात ने स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िदा साइंस फेयर एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और अपनी जानिब से साइंस के बेहतरीन तजुबात को पेश किया। इस मौके पर तालिबात ने मीडिया को मुख्तलिफ साइंसी तजुबात के बारे में ब्रीफिंग भी पेश की। डायरेक्टर स्कूल सुल्ताना नज़ीरुल हसन और तमाम असातिज़ा ने तालिबात के ज़ौक़ व शौक़ की सताइश की और इनके नमूनों की भी खूब जाँच पड़ताल की। My name is Sophia Banu. I am from Princess Issam Girls High School. Today our topic is Swachh Bharat Abhiyan. So Swachh Bharat Abhiyan Clean India Mission is launched on 2nd October 2014 by Prime Minister Narendra Modi. It aims to eliminate open defecation and provide sanitation across India. And this mission is inspired by Mahatma Gandhi's dream of a clean India. And in conclusion, we can say that Swachh Bharat Abhiyan has made India cleaner and healthier. However, it is our responsibility to maintain cleanliness in the long run, and a clean India is the best tribute we can pay to Mahatma Gandhi. Thank you. An aquatic food chain which represents how energy flows from water-based ecosystems. First is the producers like algae and phytoplankton, which make their own food using sunlight. These are eaten by the primary consumers, such as a small fish. Then the secondary consumers are such as larger fish eat the smaller fish, and finally the tertiary consumers are whales and sharks. This model helps us understand the transfer of energy in water-based ecosystems. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की जानिब से आज तालिबात के लिए 2025 और 26 के लिए स्कॉलरशिप्स के लिए मुंतखब नामों का ऐलान किया गया। सोमाजीगुड़ा मुनक़िदा इस खुसूसी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर सितक्का ने शिरकत की और मलाबार शोरूम के इस कारनामे की बेहद सताइश की। वाज़ेह है कि मलाबार अपनी जानिब से ख़वातीन और लड़कियों को तालीमी मैदान में तरक्की के लिए स्कॉलरशिप्स फ्राहम करता चला आ रहा है। 10 కోట్లు ఉంటే 20 కోట్లు, 20 కోట్లు ఉంటే 50 కోట్లు, దాన్ని పెంచుకుంటూ పోవడం మీదనే కాన్సంట్రేషన్ ఉంటుంది. బట్ వాళ్ళు ఎంత విస్తరిస్తున్నారో అంత విస్తరించిన కొద్దీ వాళ్ళ సేవా రంగాన్ని కూడా అదే రకంగా విస్తరించారు. ఒక నాట్ ఓన్లీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ స్కాలర్షిప్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో 5-6 రకాల చారిటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మొబైల్ మెడికల్ క్లినిక్స్ కావచ్చు, తర్వాత మ్యారేజ్ కోసం సపోర్ట్ చేయడం, ఇల్లులు కట్టుకుంటే సపోర్ట్ చేయడము, మైక్రో లెర్నింగ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడము, తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో నేను కూడా వెళ్ళిన ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళ కోసం మదర్
మదర్స్ కోసం ఒక ఇల్లు లాగా పెట్టి వాళ్ళను కేర్ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నన్ను వాళ్ళు లాస్ట్ టైం పిలిచినప్పుడు నాకు అనిపించింది, వీళ్ళు మల్బార్ అంటే గోల్డ్, వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, ఈ కేర్ ఎందుకు ఉంటుందని. చాలామంది సిఎస్ఆర్ కూడా ఇస్తారు, కానీ ఆ సిఎస్ఆర్ ఎక్కడికి పోతుంది, ఎట్లా ఖర్చు అవుతుంది, దాన్ని వాళ్ళు అనుకున్న లక్ష్యము, సిఎస్ఆర్ యొక్క లక్ష్యము అది రీచ్ అవుతుందా లేదా అని తెలియదు. బట్ ఈరోజు వీళ్ళు మరి హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ చేయడం కోసం ఫర్ డే 1 lakh పీపుల్కు డైలీ భోజనం పెడుతున్నారు అక్రాస్ ఇండియాలో. తర్వాత ఇందాక జాంబియాలో పిల్లల కోసం ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ యూనిఫామ్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్లో వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మన దగ్గర కూడా తెలంగాణలో 3900 స్టూడెంట్స్కు స్కాలర్షిప్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అది వాళ్ళు పెట్టే ఖర్చు వాళ్ళ దగ్గర చిన్నది అనిపించినా అది మన జీవితంలో చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే అది ఒక్కొక్కసారి ఫీజు కట్టడానికి అవకాశం లేక, లేదా ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టడానికి లేక, లేదా ట్రావెల్ చేయడానికి లేక, చదువులు మానేసిన वर्ल्ड कैट फेडरेशन की जानिब से 2 रोज़ा कैट शो का एहतमाम किया गया और ये कैट शो कल 2 फरवरी को अख्ताम पजीर हो जाएगा। इंडियन कैट क्लब के इश्तिराक से मुनक़िदा इस शो में आलमी शोहरत याफ्ता बिल्लियों के माहिरीन मिस एलिना और दीगर जज के फ़राइज़ अंजाम देंगी। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस कैट शो में पर्शियन कैट्स के अलावा दुनिया भर की बिल्लियों को अवाम के लिए रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस नुमाइश में हिमालयन कैट सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ये कैट शो हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में कल शाम तक जारी रहेगा। जो दिन से देखिए ये WCF का कैट शो है, चैम्पियनशिप कैट शो, इंटरनेशनल कैट शो है, हर साल होता है। ये 24-25 का कैट शो है। अब हम हमारा बिल्लियाँ लेके आए, कैट्स लेके आए, हिमालयन कैट्स है मेरे पास, तकरीबन हिमालयन कैट्स है, शो के लिए लेके आए। लास्ट ईयर भी ले गए थे, लास्ट ईयर भी रनर अप्स है कैट्स, ये साल अभी शो चल रहा है। ये हिमालयन कैट्स है, इसमें पॉइंट्स रहते हैं, 4 पॉइंट्स रहते हैं, सील पॉइंट, चॉकलेट पॉइंट, फ्लेम पॉइंट, ब्लू पॉइंट्स। ये चॉकलेट पॉइंट है, ये 2 साल की है, ये 2 साल की है। इनके लिए लोग शौक के लिए ले लेते हैं, मगर उसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेंटेन करना पड़ता, ग्रूमिंग, डेली ग्रूमिंग करना पड़ता, और मंथ में 2 बार पानी नहलाना करना, पूरा ग्रूमिंग करके रखे, तो लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। वेदर चेंज हुआ तो उसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, वेदर चेंज हुआ ग्रूमिंग अच्छा करना है और वो ईयर माइट्स को क्लीन करना है। 3 रोज़ा बिजनेस एक्सपो का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया। ये एक्सपो 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 2 फरवरी को अख्ताम पजीर होगा। इस नुमाइश में 12 अहम सनतें हिस्सा ले रही हैं और 10,000 से भी ज़ायद स्टॉल्स अवाम की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। इस बिजनेस एक्सपो का एहतमाम हैदराबाद की नामवर तिजारती कंपनियां सीरियन वेस्टॉस, करिश्मा जोहरी, फुल स्टॉक एकेडमी, ओरिजिन टूर्स एंड ट्रैवल्स और दीगर कर रही हैं। कामरेडी में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी मच गई। दरअसल ये तेंदुआ जंगलाती इलाकों से इंसानी आबादी में आ गया, जिससे अवाम में खौफ फैल गया। मुकामी अफराद ने बताया कि 1 हफ्ते के दौरान 4 जगह ये जंगली जानवर को देखा गया। एलआरडी मंडल के तीमापुर गांव में अचानक ये तेंदुआ सड़क पर भी आ गया। बाज़ अफराद ने इसकी वीडियोस अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उन्होंने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारान को दी, जिन्होंने वहाँ पहुँचकर इसके पंजों के निशानात का मुआयना किया और मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वो ज़रूर चौकस रहें। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 50,65,345 करोड़ रुपये का अलग हिसाब बजट पेश करते हुए बजट में मुतवस्सित तबके को बड़ी राहत दी और कहा अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पार्लियामेंट में आज माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करते हुए सीतारमन ने कहा, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास मईशत को मजबूत करती है, इसलिए उनके ताउन को तस्लीम करते हुए हमने वक्तन फ़ौक्तन टैक्स के बोझ को कम किया है।
अक़लियतों के लिए 3,350 करोड़ रुपये का बजट मख्तस किया गया, जबकि साल गुज़िश्ता 3,183 करोड़ रुपये अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए थे। अक़लियतों के बजट में खातिरख़्वाह इजाफा न करके मोदी हुकूमत ने एक बार फिर अक़लियतों को मायूस कर दिया। So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में पेश करदा माली साल 2025 और 26 के बजट को हमवतनों की उमंगों का बजट करार देते हुए कहा, इससे बचत, सरमाकारी, खपत और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना नरमन की बजट तक़रीर के बाद इसकी तजवीज़ पर तबसरा करते हुए मोदी ने कहा, आज हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में ये बजट अहम संग मील है और ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा, हमने नौजवानों के लिए बहुत से शोबे खोले हैं और ये शोबे तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये बजट मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करने वाला बजट है। मोदी ने कहा, इस बजट से बचत, सरमाकारी, खपत और इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा होगा। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस
जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों और लोकसभा में कायद ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बजट को इक्तिसादी शोबे में हुकूमत का नजरियाती दिवालियापन करार दिया। राहुल ने कहा, बजट में मईशत को बेहतर करने का कोई इंतजाम नहीं। उन्होंने इस बजट को गोली के जख्म को मरहम से भरने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस लीडर ने कहा, वजीर खजाना रमन की बजट तकरीर में कोई नई बात नहीं और तबाहाल मईशत को संभालने के लिए बजट में कोई कोशिश नहीं की गई। इस सिलसिले में जो भी इक़दाम किए गए हैं वो दरअसल गोली के जख्म पर मरहम लगाने के बराबर है। राहुल ने बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, गोलियों के जख्मों के लिए पट्टी की मदद आलमी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के दरमियान हमारे मौशी बहरान को हल करने के लिए मिसाली तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन ये हुकूमत नज़रियाती दिवालिये का शिकार है। आम बजट पेश करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बिहार पर खास तवज्जो देती हुई नजर आई हैं। बिहार में अगले साल असेंबली इंतखाब होना है और रियासत के लिए बजट में किए गए ऐलानात इससे मुतासिर हुए हैं। मोदी हुकूमत ने बिहारियों को खुश करने के लिए 7 बड़े ऐलानात किए, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि जनता दल यू फिर भी नाराज है। बीजेपी और जनता दल यू की इत्तेहाद वाली नीतीश हुकूमत के अंदर जारी रसाकशी के दरमियान जनता दल यू रुकने असेंबली खालिद अनवर ने बजट पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा, बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए था, कम से कम बिहार को स्पेशल पैकेज तो मिलना ही चाहिए था। और 2002 के गुजरात फसादात की चश्मदीद और उन फसादात के पसोपश्त बड़ी साजिशों का इल्ज़ाम आयद करने वाली ज़किया जाफरी का 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने अहमदाबाद में अपनी बेटी नसरीन के घर पर अपनी आखिरी सांस ली। ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने उनके इंतकाल की तस्दीक की और कहा, मेरी वालिदा अहमदाबाद में मेरी बहन के घर गई हुई थी। वो अपने सुबह के मामलात पूरे कर रही थी और अपने अहल खाना से बातचीत कर रही थी और जब उन्हें बेचैनी महसूस हुई उन्होंने अपनी बेचैनी का तस्करा किया। फौरी तौर पर डॉक्टर्स बुलाए गए। सुबह तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़किया जाफरी के साथ उनकी लड़ाई लड़ने वाली समाजी कारकुन तीस्ता सतलवाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए लिखा कि हुकूक़ इंसानी तबक़े की एक मुख़लिस लीडर ज़किया आपा का इंतकाल हो गया। उनकी दूरंदेश मौजूदगी को मुल्क, अहल खाना, दोस्तों के साथ पूरी दुनिया याद रखेगी। तनवीर भाई, नसरीन, दरीपा, नानी, नातन, हम आपके साथ हैं। सुकून से आराम करें ज़किया आपा। मशहूर मारूफ खातून सहाफ़ी राना अयूब, जाकिर अली त्यागी, दिलीप मंडल, सबा नकवी, रंजना बनर्जी वगैरह ने भी ज़किया जाफरी के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मरकजी बजट में रियासत के साथ की गई संगीन नाइंसाफी, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है बजट का इस्तेमाल, महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। मरकजी बजट बिहार के लिए पेश करदा बजट की तरह बीआरएस कैद, प्रशांत रेड्डी का इल्जाम। रियासत के लिए कांग्रेस पर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने में नाकामी का किया दावा।
केसीआर को फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत पर तनकीदों के बजाय असेंबली पहुंचकर इजहार ख्याल करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सरबराह के इल्जामात का दिया करारा जवाब। अब पुराने शहर में भी बहुत जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, इंतजामी कार्रवाइयां तेज कर दी गयी। जिले कामारेड्डी में तेंदुए की मौजूदगी से मची सनसनी, जंगल से इंसानी आबादी में चलाया तेंदुआ, अवाम में खौफ व हिरास। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में पेश किया 50,65,345 करोड़ रुपए का यूनियन बजट, जामे तरक्की की कोशिशों को जारी रखने का अहद। 12 लाख रुपए की आमदनी पर नहीं होगा कोई टैक्स, अक़लियतों के लिए बड़ी राहत नहीं। बिहार को बड़े पैकेजेस के बावजूद नीतीश खुश नहीं। उमंगों का ये बजट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ख्वाहिशात और ख्वाबों को करेगा पूरा, मोदी का रद्द अमल। आम बजट हुकूमत के नजरियाती दिवालियेपन की अक्कासी, कायद अपोजिशन राहुल गांधी का रद्द अमल। कहा, इक़्तिसादी बहरान के हल के लिए बजट में कोई हल नहीं। और गुजरात फसादात की मुतासिरा ज़किया जाफरी का 86 साल की उम्र में इंतकाल, सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।